आज हम देखें कि जीवन जीने के लिए हमें क्या जरूरी है। तो जीवन में मुख्य तीन चीजों की आवश्यकता होती है। वो कौन सी है? चाहे लौकिक जीवन हो, यानी कि दुनियादारी का जीवन, या अलौकिक जीवन हो, दोनों में तीन चीज की आवश्यकता है। वो कौन सी? एक चाहिए खुराक, दूसरी खुशी और तीसरा खजाना। ये तीनों बातें आवश्यक है। खजाने के बिना कुछ नहीं होता, खुशी के बिना भी जीवन नहीं, और खुराक भी आवश्यक है ना। तो ये तीनों चीजें यहाँ भी आवश्यक है। खुराक किसको कहेंगे? खुशी तो हुई प्राप्ति की, बाकी खुराक कौन सी है, खजाना कौन सा है? खुशी तो हुआ कि जब हम बाबा से योग लगाते हैं, जब बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं, जब हमारी पवित्रता बढ़ती है, तो हमें साक्षात्कार होते हैं, तो वो इतनी खुशी देती है। बाबा के नीचे पे रोशनी में बैठने से भी खुशी मिलती है। बहुत सारी प्राप्ति होती है, सहनशील बन जाते हैं हम। कोई सिचुएशन आती है और उस पर जब हम इफेक्टिव नहीं होते, तो उस वक्त जो खुशी होती है ना, तो खुशी एक प्राप्ति है वो, जैसे हम जीत कर माया से। तो खजाना कौन सा है, खुराक कौन सी है, बाबा बता रहे हैं। तो खजाना है ज्ञान का, कितना ज्ञान का खजाना दिया। और खुराक है याद से जो शक्ति भरती है, यानी याद का खुराक। तो जीवन की इन एनर्जी खुराक है। तीनों ही प्राप्तियां हो चुकी है, वह हो रही है। बाप पूछ रहे हैं, क्या अभी ब्राह्मण जीवन में हम तीनों प्राप्ति कर रहे हैं या कर चुके हैं? खजाना भी पूरा मिल चुका है ना। तो जैसे ही जन्म होता है हमारा, पूरा खजाना मिल जाता है। उसको यूज करते हैं तभी हम उसको महसूस कर सकते हैं। खुराक भी मिल चुकी है, खुशी तो है ही, अखुट खजाना मिला है ना। तो खुराक भी मिली है, ज्ञान, ज्ञान की खुराक, ज्ञान का खजाना और याद की खुराक। लेकिन हम कितना ये खुराक लेते हैं, है ना। जब अगर हमको एनर्जी नहीं मिल रहा है कोई काम करने के लिए, तो हम क्या करते हैं? खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी ना। खाना तो खाते हैं, तो बॉडी को खुराक देते हैं। तो आत्मा को खाना खिलाते हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि अभी तक भूखा ही रखा आत्मा को। तो आत्मा को जब तक हम बाबा की याद का खुराक नहीं देंगे, वो खाना नहीं देंगे, तो हर सिचुएशन में क्या होगा? परास्त होते जाएंगे। विकार से हम फ्री ही नहीं हो पाएंगे। अगर हम कोई, जैसे सैक रेस होता है, तो सैक रेस में अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है और उसने खाना ही नहीं खाया है, तो कितना दौड़ेगा, है ना। वो कितना, वो सैक के साथ उसी तरह माया का बंधन, ये सैक की तरह हमारी बुद्धि पे है। तो ये बुद्धि दौड़ ही नहीं पाएगी, इतना काम ही नहीं कर पाएगी। सिचुएशन में हम क्या करें? तो जब तक हम उसको बाप की याद का खुराक नहीं देंगे, और ज्ञान का खजाना भी जरूरी है। जैसे लौकिक जीवन में पैसा जरूरी है, पैसा नहीं है तो डे टू डे लाइफ की चीजें कैसे आएगी? उसी तरह ज्ञान का खजाना नहीं है तो डे टू डे लाइफ को हम कैसे हैंडल करें। यहाँ पे एक है स्थूल चीजें खरीदना, और एक है मन की चीजें हासिल करना। तो वो कैसे आएगा अगर हमारा हमारा खजाना नहीं भरा रहेगा? तो बाबा ने सब कुछ दे दिया है, लेकिन हम कितना उसको अपने अंदर लेते हैं। तो ये अखुट है, जितना ले खत्म नहीं होगा। लौकिक खजाना तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, उस अखुट खजाने को बहुत सहज अगर किसको गिनती करके सुनाओ तो क्या क्या मिला है, तो किस रीति सुना सकती हो? किसको वर्णन करके सुनाओ? ऐसे सुनाओ जिससे सहज रीति सारा खजाना आ जाए। तो सागर को गागर में समा कर दिखाओ। खजाने का वर्णन जरूर एक दो तीन ऐसे गिनती कर सुनाएंगे ना कि इतना खजाना हमारे पास है। तो यहाँ भी एक दो तीन चार पांच के अंदर ही सारा खजाना गिनती कर सुना सकती हो। एक में इकट्ठी बातें आ जाती हैं। एक बाप है, एक ही ज्ञान है। जैसे एक का ही वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएगी, दो का वर्णन करो तो दो में भी कितनी पॉइंट्स आ जाएगी,
3 का वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएगी? तो 1 2 3 4 5। इसमें ही सारा ज्ञान वर्णन कर सकते हो। जिससे खजाने को उंगलियों पर गिनते हैं ना, वैसे आप भी ज्ञान के खजाने को इन 5 गिनती के वर्णन में सुना सकते हो। ये क्लास कराना, फिर देखना 5 के अंदर सारे पॉइंट्स आ जाते, ऐसे मंथन करना चाहिए जिससे सहज भी हो जाए, वही ज्ञान रमणीक भी बन जाए। 5 में सारा ज्ञान वर्णन करके सुनाओ। खजाने तो बाबा कह रहे हैं, जितनी बार खजाने का वर्णन करते हैं और मनन में लाते हैं, इतनी खुशी जरूर होती है। और खजाने को मनन करने से मगन अवस्था ऑटोमेटिकली आ जाती है कि उनको क्या क्या मिला है, कितना खजाना मिला है। ज्ञान का खजाना, खुशी का खजाना, खुशी भी मिलती है, खुराक भी मिलती है, खजाने की स्मृति भी आ जाती है। तीनों ही बातें स्मृति में है। इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती, शक्तियों की प्राप्ति होती। शक्तियों की प्राप्ति को करामात कहें। जैसे वह लोग कई अभ्यास करते हैं ना, जैसे तांत्रिक मांत्रिक बहुत अभ्यास करते हैं तो उसमें रिद्धि सिद्धि की करामात आती है। तो इसमें इससे भी हम अष्ट शक्ति प्राप्त करते हैं, 12 सिद्धियां प्राप्त करते हैं, बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं, दिव्य बुद्धि होती है, दिव्य दृष्टि बनती है। तो इसको प्राप्ति की करामात कहें। जिस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करते हो उसको करामात कहें। करामात नहीं कहेंगे, करामात समझकर प्रयोग नहीं करते हो इसीलिए, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करते हो। तो कर्तव्य करने का तो फर्ज है, इस कारण स्वीकार नहीं होता। यहाँ करामात की बात नहीं, इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल करते हुए समझकर चलते हो। उन मनुष्य के पास करामात होती, तो हम लोग क्यों नहीं करामात दिखाते हैं? क्योंकि हम लोग इसको करामात नहीं समझते, अपना कर्तव्य समझते हैं कि बस यूज किया संकल्प शक्ति को और किसी के लिए बुरा करे या किसी स्वार्थ में यूज करें, ऐसे नहीं करते। तो हम लोग सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं लेकिन उसको करामात नहीं कहते। आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत। तो श्रीमत और करामात में फर्क है। आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होंगी तो स्मृति में आएगा श्रीमत द्वारा अथवा स्मत की यह गति प्राप्त हो, करामात नहीं, लेकिन श्रीमत समझेंगे। क्या समझेंगे कि बाबा ने हमें जो श्रीमत दी है उसकी वजह से हमारे ये शक्तियां आई हैं। तो कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करें। शक्तियां आनी जरूर है, मुख से बोलने की जरूरत नहीं, संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। तो जितना जितना हम योग करेंगे, जितना जितना मौन अवस्था में रहेंगे, जितनी जितनी पवित्रता धारण करेंगे, सारी 12 की 12 सिद्धियां आएंगी। जैसे हमने संकल्प किया, सोचा और वो कर्म हो गया। ऐसे नहीं कि मुख से उसके लिए हमको बोलने का जरूरत होगा। जैसे छोटी छोटी बात, आपको कुछ चाहिए, घर में सब्जी नहीं है, संकल्प करें कि आते वक्त ये आ जाए। बस आप देखेंगे कि जो भी घर में एंटर कर रहा है वो उस सब्जी के साथ एंटर कर रहा है, इतनी प्राप्ति हो जाती है। तो करामात समझ। तो हाँ, तो जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे जैसे हम योग में आगे बढ़ते हैं, पहले किसी को बोलना पड़ता था कि आप ऐसे क्यों करते हो, आप ये करो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ये ले आओ, आप घर के लिए ये करो। लेकिन अब क्या होता है, मन में सोचते हैं और वो हो जाता है। तो जैसे ये अंतर्यामी, वैसे फिर ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि अंतर्यामी हो जाएंगे, आपको खुद ही दिखाई देगा। मान लो कि अगर आप रोटी बना रहे हो किसी के लिए, तो आपको दिखाई दे देगा कि उसको रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए, कि वो बाहर में कुछ खा रहा है, आपको दिखाई दे देगा। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन ये फिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि फिर हम बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं। अंतर मुक्ता रहेगी ना, तो ये फिक्स हो जाएगा, कौन क्या कर रहा है आपको दिखाई पड़ेगा। जी बहुत बार ये दिखाई पड़ गया कि ये लोग गए हैं बाहर खा के आए, तो मैं माइंड से सेट हो गई कि चलो घर आके ये लोग नहीं खाएंगे, बाहर खा लिया है। तो इस तरह से आपका और बहुत सारी चीजें जो मुझे चाहिए थी वो मैंने मन में संकल्प किया और इन लोगों ने पूरा भी कर दिया।
जैसे किसी की आदत कोई बुरी है तो आप मन में संकल्प करो कि आदत अच्छी नहीं है, आप मत करो इसको, तो वो ऐसा करने लगेंगे, वो उसको छोड़ देंगे और वो उसी बात को उनके मुख से भी आप सुनेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कब होता है जब हम बहुत योग और पवित्रता धारण करेंगे तो हम पूरे घर को संभाल सकते हैं। हम सोचते हैं ना क्यों योग करें, क्यों हम इतनी पवित्रता धारण करें, इससे क्या होगा, मेरे आसपास तो इतनी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही ये है, नहीं तो ये प्रॉब्लम तो बढ़नी ही है। क्योंकि हम बाह्य मुक्ता में माया की दो नदी है, एक बाह्य मुक्ता की नदी, एक अंतर मुक्ता की नदी। बाह्य मुक्ता में हम माया के रास्ते जा रहे हैं और वो और ही और दुख लाएगी। अंतर मुक्ता के थ्रू हम भगवान से जुड़ रहे हैं, भगवान के रास्ते जा रहे हैं, तो वो हमारे साथ साथ हमसे जितने भी आत्माएं जुड़ी हैं सबको उस रास्ते पे ले आएगी। जैसे कि एक बड़ा व्हीकल है, उससे बाकी जो मोटर खराब हो गई है नहीं चल सकती, उसको डाल दिया जाता है ना, बांध दिया जाता है, तो बड़ा व्हीकल उसके साथ साथ चलने लगता है। तो जब हमारे अंदर इतनी शक्ति आएगी ना, तो बाकी सबके दिमाग का मोटर भी हमारी मोटर के अनुसार ही चलेगा। तो आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे, हम लोग किसी को भी बुला सकते हैं, किसी को कह सकते हैं मुझे अभी कॉल करो, किसी को कह सकते हैं अभी घर आ जाओ, किसी को कह सकते हैं अभी ये काम करो। तो किसको भी संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे, यह भी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना है। लेकिन ये सारी किससे आएंगी, इन सब का सार है शांति, और शांति आएगी सहनशीलता से। जब हम सहन करेंगे, वो जो शक्ति होगी वो बाकी शक्तियों को अपने साथ साथ लाएगी। यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। यह जैसे बटन दबाने से सारा नजारा टेलीविजन में आ जाता है, वैसे आप संकल्प यहाँ करेंगे और वहां उसकी बुद्धि में क्लियर चित खिंच जाएगी, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो रहा है। अभी हम किसी को कहेंगे कि देखिए आप ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, तो उसका जो देह अभिमान है, क्योंकि हम बाह्य मुक्ता से उसको बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं जो विकार में है, तो वो भी विकार हम भी विकार, तो इससे क्या होगा, उसका देह अभिमान काम करेगा, कहे और उसका ईगो काम करेगा और कहेगा नहीं मुझे ये काम नहीं करना। लेकिन जब हम संकल्प से करेंगे, पवित्रता की शक्ति से करेंगे, तो उसकी बुद्धि में ही वो चित्र बन जाएगा, जैसे कि उसकी बुद्धि वो मैप बन गया और वो उसी मैप के अनुसार चलेगा। ऐसे कनेक्शन चलेगा, ऐसे दुनिया चलने वाली है। देखिए आज बड़े बड़े पोस्ट पर बाबा ने ब्रह्म कुमारी को डाला है, गुप्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, आज प्रेसिडेंट भी ब्रह्म कुमारी है। तो ऐसे ऐसे चारों तरफ बड़े बड़े पोस्ट पे ब्रह्म कुमारी आ जाएंगे। इवन मोदी जी भी जो है अब ब्रह्म कुमारी के अनुसार चल रहे हैं। तो ऐसे जो होगा, उनके अंदर क्या होगी कि क्लियर पिक्चर खींचती जाएगी और क्या करना है देश को, किसको लाना है। अभी कितने सारे कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में हो रहे हैं, तो ऐसे पूरे वर्ल्ड पे ऐसे छाएगा, और ऐसे छाते छाते पूरा वर्ल्ड जो होगा वो भगवान के डायरेक्शन से चलने लगेगा। तो उसी तरह हमारी ये जो आसपास की दुनिया है वो हमारे संकल्प से चलेगी। तब जब हम इस मार्ग पे, इस पथ को सीरियसली लेंगे और इस पे अपनी पवित्रता को, योग शक्ति को बढ़ाएंगे, ये सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और बातें समाप्त हो, जब तक बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं हो, व्यर्थ चल रहा है, ये ऐसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, अरे कैसे नहीं माने, अरे कैसे नहीं समझे, कैसे नहीं सुने, वो ऐसे चिंतित, सबकी चिंता में मगन है। पहले अपनी चिंता करें, पहले अपनी बुद्धि को साफ करें, तब ये सारी शक्तियां आएगी, तभी हम उनका भला कर सकते हैं। नहीं तो हम वो शक्तिशाली आत्माएं हैं जो बुरा सोचे तो बुरा ही होने लगेगा। अगर हम इस व्यर्थ में रहे तो हम अपनी तो नैया डुबाएंगे ही, बाकी सबकी नैया भी हमारे कारण डूबेगी। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलते रहे। अगर बुद्धि इस तरह से क्लियर हो जाए तो सारी शक्तियां आ जाएगी और हमारे से सभी इफेक्टेड होंगे, और कुछ भी मिक्स ना हो। व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मत है। व्यर्थ संकल्प आता है ना कि कैसे ये वो, बाबा कह रहे हैं कि संबंध में रहो, प्रेम सबको दो। आज की मुरली क्या थी, क्या होगा अगर हम मोह में है तो उसके, मेरे मूड का बटन उसके हाथ में जिससे हम मोह में हैं,
वो हैप्पी तो हम हैप्पी, वो सैड तो हम सैड। बाबा यही कह रहे, संबंध में रहो बच्चे, प्रेम सबसे करो, बहुत सुंदर प्रेम करो, दैहिक प्रेम नहीं, पवित्र प्रेम। लेकिन अपनी मन बुद्धि को उनसे अटैच नहीं करो कि वो अगर डूबे तो आप भी डूबे। नहीं, इतने स्ट्रांग बनो, डिटैच हो कि जब वो डूब रहे हो तो आप में इतनी शक्ति हो कि आप उनका हाथ खींचकर उनको बाहर ला सको। ऐसा तभी होगा जब हम बुद्धि को क्लियर रखेंगे, कुछ भी मिक्स न करें, तब शक्तियां आएंगी। नजदीक आ रही हैं, साथ चारों तरफ शक्ति का नगाड़ा बजेगा। जो आज नगाड़ा बजता है ना, जो कोलकाता में फेमस है ना, कि शंखनाद होता है, शक्तियों का नगाड़ा बजता है, ऐसे चारों तरफ शक्तियों का नगाड़ा बजेगा। वो दिन भी बहुत नजदीक आ रहा है। तो जागो शक्तियां जागो, कायन शक्तियों का ज्यादा है ना। तो हम सब शक्तियों द्वारा ही ये सारे कर्तव्य होने हैं। कर्तव्य के संबंध में शक्तियों का गायन ज्यादा है, क्योंकि साकार में अंतिम कर्तव्य की समाप्ति शक्तियों द्वारा है। तो सोचें कि आपका कितना महत्व, हमारा कितना महत्व है। तो क्या इस महत्व को यूं ही जाने दें? इसलिए कर्तव्य की स्मृति व यादगार भी शक्तियों का ज्यादा है। दिन प्रतिदिन भविष्य में देवताओं के स्वरूप का पूजन और यादगार कम होता जाएगा, और शक्तियों का पूजन और गायन बढ़ता जाएगा। गायन होते होते ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। चारों तरफ माँ माँ माँ, दुर्गा माँ, शक्ति माँ, जगदम्बा माँ, ज्वाला माँ, हर तरफ भक्त पुकारेंगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आपको महसूस होगा कि ये आपका कर्तव्य है। उस वक्त दिल कचोटेगा अगर आज नहीं जागे कि कैसे बचाएं अब इसको। हमारे आसपास के लोग ही हमें पहचान लेंगे कि ये तो वही देवी माँ है जो मेरा उद्धार करने मेरे साथ आई है। तब क्या होगा जब हम उनको बचा नहीं पाएंगे? तो आज हमें ये सारी शक्तियां लेनी है, योग बल बढ़ाना है। हर एक घंटे पे माइंड को क्लियर करें। जैसे कि घर, ये जो घर होता है वहाँ कोई छोटा बच्चा होता है, वो खेल रहा होता है, तो बहुत छोटा बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा, तो घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ गंदगी फैलाएगा। तो हम जो छोटे बच्चे बन गए थे विकार में, बिल्कुल ना समझ, और घड़ी घड़ी अपने माइंड को गंदा कर रहे थे, तो अब क्या करना है, हर एक आवर पे अपने आप को क्लीन करना है। निर्मल शांता दादी बाप दादा के सम्मुख बैठी हैं। कलकत्ता में सर्विस की का साधन तो स्थापन कर लिया है, बाबा बता रहे हैं। लेकिन जैसी सर्विस की साधन की स्थापना की है, वैसे पालना के रूप में विस्तार को पाना चाहिए। तो बाबा कह रहे, कलकत्ते के म्यूजियम द्वारा सभी आत्माओं को कैसे शांति का वरदान प्राप्त हो सके, क्योंकि कलकत्ता में अशांति ज्यादा है। तो इतना आवाज फैलना चाहिए जो गवर्नमेंट तक ये आवाज पहुंच जाए कि इस स्थान द्वारा शांति सहज प्राप्त हो सकती है। तो हम सबको क्या करना है, अपने घर को शांति कुंड बनाना है। इतना योग करना है, इतना योग करना है कि ऐसा शांति कुंड बन जाए कि यहाँ आते ही आत्माएं बिल्कुल शांत अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ जाए। और प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, स्नेह शांति स्वरूप बन जाए, एकदम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए। की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में चारों तरफ की अशांति बहुत आत्माओं को, ये हमारा घर, हम जहाँ हैं, जो हमारी कर्तव्य भूमि है, जो वो ही हेल्प करेगी। तो क्योंकि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने का साधन है ना ये सब, तो तब निमंत्रण देते हैं। ऐसे ही कहाँ शांति होगी, तो शक्ति दल, शांति दल समझा जाएगा। ऐसे भी गवर्नमेंट द्वारा ऑफर होगी। अभी वो दिन भी आने वाला और आता है ना, अभी तो आ गया, बहुत करीब आ गया है। अभी सब जगह गवर्नमेंट द्वारा ब्रह्म कुमारीज को बुलाया जाता है। अभी तो मुस्लिम्स लोग भी बुलाते हैं कि आइए, यहाँ आइए और शांति का पे वार्ता करते हैं, आइए। तब तो आफरीन गाई जाएगी। ऐसे कुछ प्लान बनाओ तो आवाज चारों ओर फैले। अशांति के बीच ये शांति दल सेफ्टी का साधन है। तो हम सब जो ऑनलाइन योग कर रहे हैं, हम सब के योग से जब एक साथ योग करते हैं शांति फैलती है। तो हमको इस स्टेज पर पहुंचना है कि हमारी शांति अखंड हो जाए और हमसे पूरा चारों तरफ ये शांति का माहौल फैले। फिर बीमारियां भी अपने आप ही ठीक होगी। ऐसे तुम प्रसिद्ध हो जाएंगे। जैसे भट्टी के प्रोग्राम का गायन है, जैसे अभी जब हम पार्क जाते हैं अश्विन को लेकर के,
तो लोग जब बात करते हैं तो अपने आप ही कहते हैं आपसे बात करके बहुत शांति फील होती है। तो सिर्फ वही नहीं, ऐसा बात करके नहीं, बस उनको वो आपकी प्रेजेंस से ही वो शांति मिलने लग जाए। एकदम उनको महसूस करेगा कि जैसे है ना, आप देखेंगे कि धीरे धीरे चिड़िया आपके पास आएगी, आपके नजदीक आकर बैठेगी, जीव जंतु पेड़ पौधों को आपसे अच्छा लगेगा, वो आपके यहाँ ज्यादा ग्रो करेंगे। तो ऐसे हर जगह शांति फील आपको खुद फील होगा कि हाँ, आपकी शांति बढ़ रही है, आत्माओं को आपसे शांति होने लगी। भले आपसे कितना भी कंप्लेन हो, लेकिन आपसे लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको आपके पास शांति की अनुभूति होगी। चाहे उनको आपसे कुछ भी रहे कि हाँ, आप क्यों नहीं दुनिया की इस चीजों में है, लेकिन फिर भी उनको ये लगेगा कि आप अंदर से उनको एक फीलिंग आएगी कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। क्योंकि जब दुनिया में कहीं भी जाएंगे उनको शांति नहीं मिलेगी, उनको लगेगा कि उस स्थान पर बैठे जहाँ आप बैठते हो, उस स्थान पर सोए जहाँ आप सोते हो। उनको ऐसी शांति की अनुभूति आपसे होगी, वो कहीं भी जाएंगे दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे। तो जैसे आग जलते हुए भी वह स्थान सेफ्टी का साधन रहा, ऐसे बहुत सारे भक्ति प्रोग्राम का गायन है जहाँ भट्टी चल रही थी और वहां अग्नि लग गई, आग लग गया, लेकिन वो स्थान सेफ रहा। तो जहाँ ऐसे योग होता है ना, वो स्थान बिल्कुल सेफ होता है। जिसका गायन आप रामायण में देखेंगे कि चारों तरफ अग्नि लगी थी, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि विभीषण प्रभु की याद में मगन था। तो वही ज्ञान गायन है, जब चारों तरफ बॉम्ब भी गिरेगा तो हमारे पास नहीं फटेगा। तो चारों ओर आग होगी, लेकिन यह एक स्थान शांति का है, ऐसा अनुभव करेंगे। इसी स्थान से ही हमको सेफ्टी व शांति मिल सकती है। ये पालना का कर्तव्य बढ़ाओ। वह तब होगा जब कोई एक स्थान अपने घर में एक ही स्थान पर बैठे, एक स्थान ऐसा बना ले जहां पर ही बैठकर हम योग करना है, जो विशेष योग का अभ्यास का होगा, जिसमें जाने से ही ऐसा अनुभव होगा ना मालूम हम कहाँ आ गए। स्थान भी अवस्था को बढ़ाता है। मधुबन का स्थान ही स्थिति को बढ़ाता है ना। तो एक ऐसा स्थान बनाओ जो कभी कोई भी परेशान दुखी आत्मा हो, चिंता में डूबी हुई हो, तो वहां आने से महसूस करे कि हम कहाँ आ गए। ऐसा प्लान बना। तो मैंने इस घर में भी देखा है कि जैसे ही ये स्थान खाली रहता है ना, तो इसके पापा आकर इसी स्थान पर बैठ जाते हैं, जैसे उनको बहुत सुख मिल रहा हो, शांति मिल रही हो। तो ऐसे ऐसे एक ही जगह पर बैठ करके योग करें। एक ही जगह बनाए ऐसा अपने घर में। अपने को सफलता मूर्त समझते हो? सफलता मूर्त बनने के लिए कौन सा गुण धारण करने के लिए सफलता मूर्त बन जाएंगे? तो ये सारे प्लान को सफलता करने के लिए हमको क्या बनना होगा? तो सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता, सहन करने की शक्ति की, और पवित्रता। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देंगी। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करता है तो सफलता को प्राप्त होता है ना, वैसे ही सहनशील जो होते हैं वे अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाला हो, वह कैसे भी कठिन कार्य हो, उसको शीतल बना देता है, बस सहज कर देते हैं। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी जरूर होगा। जो गंभीर होगा वह गहराई में जाने वाला होगा, और जो गहराई में जाने वाला होगा वह कोई भी कार्य में कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन में संकल्प जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। और सहनशीलता के गुण वालों की सूरत से क्या दिखाई देगा? जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त होते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देंगे, और चलते फिरते फरिश्ता अनुभव होगा। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट है और दूसरे भी संतुष्ट हैं। अगर संतुष्टता नहीं तो सहनशीलता भी नहीं। संतुष्टता होना माना सफलता पाना। जो कोई बात को सहन कर लेता है
तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जब तक हम किसी बात की गहराई में नहीं जाने, जैसे किसी ने कुछ कहा तो क्यों कहा, तो इसके पीछे की गहराई में जाए, तो उस जैसे सागर के तले में जाते हैं, रत्न लेकर आते हैं, तो ड्रामा की गहराई में चल जाएंगे, हम आत्मा की गहराई में चले जाएंगे कि वो आत्मा, मैं आत्मा, ये ड्रामा परमात्मा। तो ऐसे जब हम अंदर चले जाएंगे तो अंदर से क्या निकलता है, सागर से रतन निकलता है। तो ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वह गहराई में जाते हैं, जिस गहराई से बहुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक सहनशीलता हमें सिद्धि स्वरूप बना सकती है। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन रहता है। तो सहनशील बहुत आवश्यक है, उसका चेहरा ही गुण मूर्त बन जाएगा। चेहरा ही देख के सब एकदम भाव विभोर हो जाएंगे, जैसे देवी माँ का चेहरा देख लिया। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है, भगवान हमें कह रहा है, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बता रहा है कि सहनशीलता पर अटेंशन रखो। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। इतना अटेंशन इस पर है। क्या हम सभी सहनशील बने हैं? सदैव कोई ना कोई गुण सामने देख उसकी गहराई में जाना चाहिए। तो जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू का पता चलेगा, और जितना जिस चीज का वैल्यू का मालूम होगा उतना ही हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज हो जाएगा। अब हमारे पास कोई चीज है जिसका मोल हमें पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम जानते हैं अरे ये तो इतनी उपयोगी है, तो क्या होगा, हम उसको उस कार्य में लाएंगे। अरे ये तो इतनी अनमोल है, तो उसको हम और ज्यादा उसको ये करेंगे, अपने आसपास उसको बढ़ाएंगे। तो जैसे लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है यह वह जानते हैं, वही इतने वैल्यू जो जानते हैं वही इतने वैल्यूबल बनते हैं। उनका ही गायन सर्वगुण संपन्न का होता है, अर्थात गुणों के आधार पर ही इतनी वैल्यू होती है। तो हम इस गुण के आधार पर ही देवता बनते हैं। इस गुण को ही जो बाबा हमको बोल रहे हैं बार बार, अपने अंदर डालो, सहनशील बनो, ये बनो, वो बनो। तो इस यही गुण आधार है मनुष्य को देवता बनने का। तो जिन गुणों के आधार पर इतने वैल्यूएबल बने, उस एक एक गुण की कितनी वैल्यू होगी, ऐसी गहराई में जाना है। और जितना स्वयं को वैल्यू का पता मालूम होगा उतना ही औरों को भी उस वैल्यू को सुनाएंगे। अच्छा, अपने को वैल्यूएबल की लिस्ट में समझते हो? वैल्यूएबल का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो अपने आप को हम वैल्यूएबल समझते हैं, वैल्यूएबल क्या होगा? बात बात पे फुटुक फुटुक नहीं करेगा। कोई हमको कुछ कह दिया फिर से फुटुक नहीं हो जाएंगे उसके ऊपर कि हम बस फिर से उसको जवाब दिए, या एकदम दिल शिकस्त होकर बैठ गए, मरने का ही सोचने लगे। वो सब नहीं होना चाहिए। हम वैल्यूबल हैं, और वैल्यूबल समझना है अपने आप को। जैसे बाप दादा को त्रिमूर्ति कहते हैं, वैसे आप एक एक के एक मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। हम एक एक तीन मूर्त हैं। कैसे? बाप तो तीन देवताओं का रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति कहलाते हैं, लेकिन आप एक एक के मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। वो तीन मूर्त कौन सी है? शक्ति द्वारा तीन मूर्तियों का साक्षात्कार होता है। आप लोगों द्वारा अभी तीन कर्तव्य होते हैं। कई आत्माओं के अंदर दैवी संस्कारों की रचना व स्थापना कराते हो, है ना? हमारे संस्कार देख करके कई आत्माओं के अंदर ये संस्कार आते हैं, तो यह स्थापना का कार्य भी करते हो। फिर कई आत्माओं के संस्कार ऐसे जो निर्बल हैं, अपने संस्कार का परिवर्तन नहीं कर सकते, वह अपने संस्कार को सेवा में नहीं लगा सकते, उन्हों का मदद दे आगे बढ़ाना, यह है पालना। तो हम पालना भी करते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, उनको मदद देते हैं। पालना में छोटे से बड़ा करना होता है। और फिर कई आत्माएं जो अपनी शक्ति से पुराने संस्कार को मिटा नहीं सकती,
उन्हों के भी मददगार बन उनके विकर्मों का नाश करने में मददगार बनते हो, है ना। तो उनको वाइब्रेशन देते हैं कि वो भी जिस तरह हम शांत बने वो भी शांत बन जाए, तो अपने विकार से मुक्त हो जाए, नाश कर पाए। उनको भी पवित्रता की किरणें देते हैं, उनके भी विकर्म विनाश हो जाए। तो तीनों कर्तव्य चल रहे हैं। तो हम कितने बड़े, कितनी विशेष आत्माएं हैं। इन तीन कर्तव्यों के लिए तीन मूर्त कौन सी है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये हमारा ही गायन है। हम ही विष्णु, हम ही ब्रह्मा और हम ही शंकर। जिस समय कोई आत्मा में नए दैवी संस्कारों की रचना कराती हो, उस समय बनती हो ज्ञान मूर्त। और जिस समय पालना कराती हो, उस समय रहम और स्नेह दोनों मूर्ति की आवश्यकता है। अगर रहम नहीं आता तो स्नेह भी नहीं। तो पालना के समय एक रहम दिल और स्नेह मूर्त, और जिस समय कोई के पुराने संस्कारों का नाश कराती है, उस समय शक्ति स्वरूप। और दूसरा रोग के बजाय रुहाब। जब तक रुहाब में नहीं ठहरते, तब तक उनके विकर्मों का विनाश नहीं करा सकते। उनके विकर्म विनाश कब होंगे? जब हम रौब में नहीं रहे, चेहरे पे रौब नहीं हो, बल्कि रुहाब हो आत्मिकता का। जैसे अज्ञान काल में कोई की बुराई छुड़ाने के लिए रौब रखा जाता है। अज्ञान में जब हम थे तो हम रौब रखते, ए ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे कहते हैं। यहाँ रौब नहीं, लेकिन रुहाब में ठहरना पड़ता है। अगर रुहाब में न ठहरो तो उनके पुराने संस्कारों का नाश नहीं करा सकते। रुहाब यानी आत्मिक स्वरूप में, और रौब यानी कि दैहिक स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में विशेष इस रुहाब की धारणा करा करती हो। इन गुणों द्वारा ये तीन कर्तव्य करती हो। कोई में अगर रुहाब की कमी है तो पालना कर सकती हो, लेकिन उनके संस्कारों का नाश नहीं कर सकती। एक है ना। तो जिस तरह स्नेह से है तो विनाश कराने का कर्तव्य नहीं, स्नेह रहम नहीं तो पालना का कर्तव्य नहीं, रुहाब ज्यादा है लेकिन रहम का तो पालना में इतनी मददगार नहीं, लेकिन कोई के विकर्मों के नाश में मददगार है। और फिर नॉलेजफुल है, नहीं है तो संस्कारों की रचना नहीं करा सकती। तो कौन में कौन से विशेष गुण है, कौन में कौन सा विशेष गुण है इस, लेकिन चाहिए तीनों ही। अगर तीनों में ही प्रैक्टिकल में समानता है तो फिर सफलता बहुत जल्दी मिलती है। नहीं तो कोई बात की कमी होने के कारण जो संपूर्ण सफलता होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, उसमें टाइम लगता है। तो अभी ये लक्ष्य रखना है कि तीनों कर्तव्य करने के लिए यह मुख्य गुण मूर्त बनना है, उसमें कमी ना हो। फिर समय को नजदीक लाएंगे, ये समानता लानी है जो पाप में सर्व गुण की समानता है। अभी कोई में कौन सा गुण है, कोई में कौन सी विशेषता है, फर्क है ना, सब में सब कुछ नहीं है ना। तो बाबा आए हैं सबको गिफ्ट देने, कौन सी गिफ्ट दे रहे हैं? बाप और दादा द्वारा गिफ्ट मिलती है, स्वर्ग का राज भाग सबको मिलता है। लेकिन जो अनन्य बच्चे स्नेही व सर्व कार्य में सहयोगी बनते हैं, उन्हों को फिर अपनी अपनी गिफ्ट मिलती है दोनों द्वारा। साकार बाप द्वारा एक ही विशेष गिफ्ट मिलती है, स्नेही और सहयोगी रत्नों की को ही मिलती है। स्वर्ग की गिफ्ट तो वरदान में मिलती है, बस साकार और निराकार द्वारा हर एक को एक स्पेशल वरदान मिलता है और गिफ्ट भी मिली हुई है। तो हर एक को एक स्पेशल कुछ मिलता है, एक विशेषता मिलती है जिसको हम पहचानना हमें चाहिए। तो सबको अपना अपना मिला हुआ है, तो मैं बिना मेहनत के वरदान द्वारा सफलता को पाते रहते हैं। वरदान तो अपने अपने जानते हो, कोई को विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है, कोई को किसी विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है, तो उस वरदानों को अनुभव भी हर एक करते हैं। कोई सर्व के सदा सहयोगी बनने के भी वरदान मिलते हैं, किसको सर्व के स्नेही बनने का वरदान मिलता है, किसको सर्व के संबंध में आने का वरदान मिलता है, कोई को कोई भी समस्या आए उसका सामना करने की शक्ति का वरदान मिलता है। तो हर एक को अपना अपना वरदान मिला हुआ, लेकिन साथ साथ गिफ्ट भी मिली हुई है। तो एक एक के अंदर देखेंगे, सर्व शक्तियों में से एक श्रेष्ठ शक्ति वरदान रूप में प्राप्त है, जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, नेचुरल प्राप्ति है। तो ऐसा पहचाने कि मेरी वो कौन सी शक्ति है जो वरदान में मुझे मिली हुई है, जो मेरे में अभी नेचुरल है।
नेचुरल प्राप्ति एक दो संपर्क में आने से अनुभव होता है। जैसे एक दो के गुणों का वर्णन करते हो, वैसे हर एक के वरदान का भी मालूम पड़ जाता है। लेकिन जो भी पर्सनल गिफ्ट होती है उससे विशेष नहीं रहता है। वह कौन सी गिफ्ट है, यह सोचना। और दूसरा यह सोचना कि पर्सनल गिफ्ट को सदैव कायम रखने के लिए विशेष किस बात का टेंशन रखने की आवश्यकता है। तो ये कब हम कर सकते हैं, जब हम अर्ली मॉर्निंग उठें तो हम अपने वरदान को पहचान सकते हैं कि ऐसा क्या गिफ्ट और ऐसा क्या वरदान है जो बाबा ने हमको दिया है। याद की यात्रा से आत्मा में विल पावर आती है। जितनी जितनी विल पावर धारण करेंगे उतनी बुद्धि को जहाँ चाहे जितना समय चाहे उतना लगा सकते हैं। विल पावर कैसे आती है, विल करने से। विल करने की निशानी है अपनी विल पावर से समझ सकते हैं। यानी हमने सब कुछ बाबा को विल कर दिया, बच्चे तुम्हारे, सब संबंध तुम्हारा, ये देह तुम्हारा, ये मन भी तुम्हारा, सब कुछ समर्पित कर दिया। सर्व शक्तियों को विल किया तो बाप सर्व शक्तियां विल कर देते हैं। सर्व शक्तिमान साथी बन गए और सर्व शक्तियां साथी बन गई तो फिर विजय ही विजय है। हर एक शक्ति को यूज करके देखे। संकल्प शक्ति जैसे ट्रेन में, फ्लाइट में आने समय यूज किया, या घर के इधर उधर किसी काम में फंसे उस समय यूज करें। भक्ति मार्ग में कोई कार्य करते हैं तो समझते हैं ना, मालूम ना मालूम, पूरा हो या ना हो, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। हे भगवान, आपका कार्य आप ही जानो। तो ये जो भक्ति मार्ग के संस्कार भरे हैं वह अब प्रैक्टिकल किया है। भक्ति मार्ग में कहने मात्र था कि भगवान आपका है आप ही जानो, हम लोग ऐसे कह देते थे लेकिन खुद भी उलझे हुए रहते थे। लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग है। अगर हम चाहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा लें तो उससे अपना चिंतन मनन हटा देना है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की देखभाल भगवान करें तो उस पर से अपनी चिंता नहीं आनी चाहिए। हमारे मन में उनके प्रति चिंतन नहीं चलना चाहिए कि कैसे होगा, क्या होगा, किस लिए होगा। तभी उसका साथ मिलेगा। कोई भी कार्य है, अगर सेवा का कोई कार्य है तो उस पे हमने अगर अपना संकल्प चलाया तो उस पे भगवान हस्तक्षेप नहीं करेगा। भगवान तभी करेगा जब हमने उस कार्य को संपूर्णतया बाबा को सौंप दिया। यह ज्ञान मार्ग में किया। ज्ञान मार्ग में करने की शक्ति, भक्ति मार्ग में कहने की शक्ति, है ना, दोनों में अंतर है। भक्ति मार्ग में हम कहते थे, बड़ बोले थे। ज्ञान मार्ग में हमें करने की शक्ति मिली है। रात दिन का फर्क है। अच्छा, ओम शांति।